इस घर के अंदर सचमुच कुछ आपदाएं हैं, इसलिए इस घर में इतने दिनों से समस्याएं आ रही हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका सीधा सीधा जवाब देना। समझ आई क्या? है इसे पकड़। वो कौन है? वो इस गांव के पहले राजा थे और ये बंगला उनका पुश्तैनी बंगला है। और ये कौन है? ये गांव के दूसरे राजा थे। गांव के पहले राजा ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया। ब्रिटिश सरकार से युद्ध जीतने के बाद इन्हें उत्तराधिकारी पद सौंपा गया। ये महारानी कौन है? ये रानी मांतका देवी हैं। ये जय प्रभु राजा की ये धर्म पत्नी थी। राजा के गुजर जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी और इन्होंने हाथ में तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई के जैसे पूरे जगत में हाहाकार मचा दिया। ऐसी वीर महिला थी ये। तो मुझे उसकी जिंदगी के बारे में अब सब कुछ विस्तार से बताओ। उस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था। हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का राज था और रानी का आजाद होने का नारा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े बूढ़ों को इन अंग्रेजों से छुटकारा मिल चुका है और मुझे खुशी है कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर अपने देश चले गए। इसी दिन का तो हम अभी तक सपना देख रहे थे और आज हमारा देश आजाद हो चुका है। ये दिन देखने के लिए हम सबने बहुत मेहनत की है। हमारे प्रजा ने जो कुर्बानी दी थी वो आज रंग लाई है। हाँ? महारानी, आज आपके मन को जितनी शांति मिली है, हम उतने ही दुखी भी हैं महारानी। ये साम्राज्य जब तक है महारानी, इसे चलाने का अधिकार सिर्फ आपका ही होगा और मैं युवराज बन चुका हूं। मेरा सिंहासन, मेरा पद, मेरा घमंड, इन सब पे मुझे बहुत गर्व था। प्रजा हमारी हर कही हुई बात को मानती थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। हमारी प्रजा के ऊपर अब हमारा अधिकार नहीं रह गया है। जिस तरह से ये प्रजा है एक सामान्य प्रजा, ठीक वैसे ही अब हम भी सामान्य हो चुके हैं, एक प्रजा की तरह। आप कहना क्या चाहते हैं? जिस महल में वैभव नहीं होता, शक्ति के बिना गदा, अधिकार के बिना सिंहासन मूल्यहीन होते हैं। अब हमारे राज्य पे हमारा अधिकार नहीं रहा। अब हम सिर्फ एक प्रजा रह गए हैं। राज्य के हित में अब कोई भी निर्णय लेना हमारे अधिकार में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के महारानी के हाथ में। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारी दया और हमारी प्रजा ये हमारी संस्कृति है और जब तक हम जिंदा हैं ये रहनी चाहिए, तभी तो हमें शांति और विजय प्राप्त होगी। महाराज, महारानी जो बोल रही है वो एकदम सत्य है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा राज्य, इसकी एक अलग पहचान है। महारानी जो कह रही हैं उसके ऊपर आप विचार कीजिए। महाराज, आप कौन से राजशाही की बात कर रहे हैं?
फिरंगियों ने महाराजाओं को मार डाला, प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपके कहने का मतलब है कि अब हम इंग्लैंड जाएंगे? आपकी बात में मुझे न्याय नहीं दिख रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज, मंत्री जी की बातों में सच्चाई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरी सोच एकदम सही है। अनुमति दीजिए महारानी, मैं अपना एक अलग राज्य बनाना चाहता हूं। अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ कतई नहीं रह सकते हैं, इसलिए अब मेरा साथ रहना संभव नहीं। बस बहुत हुआ महारानी। अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अब अगर एक और शब्द हमारे खिलाफ बोला तो मैं आपका क्या हश्र करूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती, समझ गए आप इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ से जा सकते हैं, चले जाइए इस राज्य को छोड़कर, चले जाइए। महारानी, इसीलिए वो देश छोड़कर इंग्लैंड को रवाना हो गया और रानी मातंगी यही महल में रही, कहीं नहीं गई। इतनी बात है फादर, जितना पता था उतना बता दिया मैंने। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। चरित्र के खजाने में जो गुम हो गए सत्य किसी सामान्य को नहीं पता चलता है। ऐसी सच्चाइयाँ सिर्फ ज्ञानी लोगों को ही पता चलती है, यानी सिर्फ हमारे जैसे लोग। महारानी मातंगी जब ये राज्य छोड़कर गई तब जो तकलीफ उन्हें हुई, तब से ये आतंक शुरू हुआ। एक जमाने में रानी की तरह रहने वाली औरत बगैर खाना पीना खाए उसे ऐसा जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ा, और दिन ब दिन उसके शरीर के साथ उसकी रूह, उसकी आत्मा भी कठोर होती चली गई। और ये सब उसके साथ मजबूरी वश हुआ। और एक बार रात को पता है उसके साथ क्या हुआ?